हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग HTML के बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। ये ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप HTML का कोडिंग करना चाहते हो तो आपको इसका सिंटैक्स लिखना आना ज़रूरी है। अगर आपको सिंटैक्स ही नहीं आएगा तो फिर आप कोडिंग नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो आइए इसके लिए हम लोग सिंटैक्स वन बाय वन देख लेते हैं। एक बात मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट ट्यूटोरियल्स था, उसमें मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बता दिया था कि HTML का यूज़ क्या है। जैसे अगर आपको वेबसाइट बनानी है, वेब डेवलपर बननी है या वेब डिज़ाइनर बनना है या फिर कैसा भी वेब एप्लीकेशन बनाने किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बनानी है, तो उस एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है, जो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, जो सामने से दिखने वाला पार्ट होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग HTML यूज़ करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग HTML5 फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग केयरफुल ध्यान देना, क्योंकि ये जो HTML5 है, यही अभी मार्केट में चल रहा है। ये आपका लेटेस्ट वर्ज़न है HTML का। तो आइए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। तो HTML का सिंटैक्स हम लोग मीन्स अगर आपको HTML यूज़ करनी है, तो इसका कोड जो होता है, हम इसका कोड टैग में यूज़ करते हैं। इसका कोड हम टैग के अंदर में लिखते हैं। तो ये जानते हैं कि टैग लिखने का तरीका क्या होता है। तो आप जो लेस देन, ग्रेटर देन लिखते हो, ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन होता है। ये है आपका टैग। और इसके अंदर में जो भी आप लिखोगे, वो आपको यहाँ पर क्लोज भी करना होता है। मतलब कि अभी मैंने ये जो लेस देन और ग्रेटर देन ये जो मैंने लिखा, ये आपका ओपन टैग है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है ओपन टैग। और इसको हम लोग ऐसा ध्यान देना, क्लोज टैग कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग को स्लैश बार देनी होती है। स्लैश बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप उस टैग को क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, आपने ये जो ओपन टैग के अंदर में जो लिखा है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने टैग लिखा, तो आपको भी यहाँ पर टैग ही लिखना है। क्लियर है? तो ये था आपका ओपन टैग। ये पार्ट है आपका ओपन टैग और ये पार्ट है आपका क्लोज टैग। आपको मैं ये भी एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बताना चाहूंगा कि जब आप ओपन टैग करोगे, तो आपको कंपलसरी उस टैग को क्लोज भी करना है। आप कोई भी टैग यूज कर लो, HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, वो हम लोग वन बाय वन डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जब आप ओपन टैग करोगे, तो उस ओपन टैग को क्लोज भी करना कंपलसरी है। और क्लोज करने का तरीका क्या होता है, आप ऐसा स्लैश बार यूज करोगे और यहाँ पर ये जो सेम यहाँ पर ओपन टैग में जो भी लिखा, वही सेम यहाँ लिखना होता है। ये आपका क्लोज टैग होता है। क्लियर है? तो आइए इसको हम डिटेल्स में इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है डॉक टाइप, ऐसा डॉक टाइप। और यहाँ पर आप HTML लिख सकते हो। क्लियर है? कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो आपने डॉक टाइप लिखा, ये डॉक टाइप आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप डॉक्यूमेंट रीयूज कर रहे हो। क्लियर है? आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो। और ये जो HTML क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप HTML का 5 वर्जन यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से HTML ऐसा हटा दिया, तो ये सिंपल आपका HTML 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर HTML लिखते हो, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप HTML5 यूज कर रहे हो। क्लियर है? ये आपका ऑप्शनल है, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो अब नहीं भी कर सकते हो। अब मेन मेरा होता है स्टार्ट टैग, कहाँ से HTML का, HTML ऐसा आपको HTML लिखना पड़ेगा। ये HTML आपने ओपन टैग किया, तो मैंने आपको बताया था कि आप ओपन टैग करोगे तो इस टैग को क्लोज भी करना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करने के लिए स्लैश बार, और ये जो सेम है यहाँ पर, वही सेम यहाँ लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने HTML लिखा, तो आपको यहाँ भी HTML लिखना है। तो ये आपका ओपन टैग है और ये आपका क्लोज टैग है। क्लियर है? आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो स्लैश बार से हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी HTML का कोडिंग करनी है, वो आपको इसके अंदर में ही करनी है।
आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एचटीएमएल का कोडिंग करने के लिए, तो आपको इस एचटीएमएल के अंदर में, इसके अंदर में यहाँ लिखनी है। क्लियर है? अब इसके अंदर में एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं हेड। हेड टैग होता है। आपने इस टैग को ओपन किया है, तो इस टैग को आपको क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने का क्या है, स्लैश बार देनी होती है, और जो आपने यहाँ पर लिखा वही सेम यहाँ होनी चाहिए, हेड। क्लियर है? अब ये आपका है हेड पार्ट। तो यहाँ पर ये जो हेड पार्ट है इसको ओपन किया और मैं यहाँ क्लोज किया। यहाँ पर जो आपका हेड पार्ट है इसका यूज क्या है, तो हमेशा याद रखना कि हेड के अंदर में हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। अगर आपको स्टाइलिंग करने का कोड लिखना है तो वो हम लोग हेड में ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य का खुद देख लो, हम लोग मनुष्य स्टाइलिंग कहाँ पर करते हैं, अपना हेड पे ही करते हैं। जैसे हेयर स्टाइल हो गया, और भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं, वो हम लोग हेड में ही करते हैं मोस्टली। तो अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो उस एप्लीकेशन का जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो वो आप हेड में यूज करते हैं। तो हेड का यूज क्या होता है, स्टाइलिंग पर्पस के लिए। और सेकंड पॉइंट क्या है हेड का, कि आप जो हेड के अंदर में लिखोगे वो आपको फ्रंट एंड से दिखता नहीं है, ये आपका बैक एंड में वर्किंग होता है। क्लियर है? ये जो प्रोसेस होता है इसका वर्किंग का जो प्रोसेस है बैक एंड में होता है, ये फ्रंट एंड में नहीं होता है। तो आपको जो वेबसाइट होती है वो दिखेगा नहीं जब आप हेड के अंदर में जो भी लिखते हो। क्लियर है? ये 2 पॉइंट आपका हेड के लिए था। पहला कि आपको स्टाइलिंग करनी है, हेड में करोगे, जैसे हम लोग खुद स्टाइल करते हैं अपना हेड में करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एक और टैग होता है, उस टैग को बोलते हैं टाइटल। इस टाइटल को आपने ओपन किया तो इस टाइटल को आपको क्लोज भी करना है। और सबको पता है क्लोज कैसे करते हैं, ऐसा लिखकर स्लैश बार, और जो आपने यहाँ पर लिखा सेम यही चीज यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ भी टाइटल लिख दो। ये आपका टाइटल। अब टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये खुद, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो उस एप्लीकेशन का एक टाइटल होता है। जैसे आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, तो उस बुक्स का, सभी बुक्स का एक टाइटल होता है। तो टाइटल, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि टाइटल का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या लिख रहे हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो आप टाइटल में दे सकते हो। क्लियर है? जब हम बुक स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना तो उससे पहले टाइटल देखते हैं कि टाइटल में एक्चुअली है क्या। उससे आपको अंदर का पार्ट एटलीस्ट समझ में आ जाता है इस बुक का स्टोरी क्या होगा। राइट? अब क्या हम लोग करते हैं कि ये हेड से बाहर आते हैं, और ये जो मेन पार्ट होता है आपका, उस पार्ट को बोलते हैं बॉडी। ये आपका बॉडी पार्ट होता है। इस बॉडी को आपने ओपन किया और इस बॉडी को आपको क्लोज भी करना है, ऐसा आपको क्लोज करनी है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बॉडी पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर का जो बॉडी पार्ट कौन सा हो गया, हेड के नीचे का जो भी पार्ट है वो आपका बॉडी का पार्ट है। जैसे बॉडी में क्या क्या होता है, जैसे आपका हार्ट हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बॉडी में, मतलब जो भी आप मैकेनिज्म में होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मैकेनिज्म का पाचन क्रिया करने का जो प्रोसेस होता है वो सब बॉडी के अंदर में होता है। मतलब हेड के नीचे का पार्ट आपका बॉडी हो जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी के अंदर में हम क्या लिखते हैं, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो हम लोग बॉडी के अंदर में लिखते हैं। क्लियर है? और आप ध्यान से सुनना कि जो भी आप बॉडी में लिखोगे वही आपको एप्लीकेशन में दिखता है। जैसे आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको एप्लीकेशन में जो भी दिखता है सामने से, फ्रंट एंड में जो दिखता है वो आपका बॉडी में लिखा जाता है। मीन्स कि जो भी आप बॉडी के अंदर में लिखोगे वो आपको फ्रंट एंड से दिखेगा आपके एप्लीकेशन पे। क्लियर है? तो आई होप कि ये सिंटैक्स आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपका HTML का बेसिक सिंटैक्स था। अगर आपको HTML का कोडिंग करनी है तो ये सिंटैक्स तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। क्लियर है? एक बार और मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको HTML टैग लिखनी है, क्योंकि हम लोग HTML पढ़ने जा रहे हैं तो ये HTML लिखना है, और इस HTML को यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, और इसी के अंदर में पूरा कोड लिखनी है। अब उसके बाद होता है हेड। होता है हेड के अंदर में हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य अपना हेड में स्टाइलिंग करते हैं, जो भी हेयर स्टाइल करना होता है, जो भी बॉडी के अंदर में आपका मैकेनिज्म होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी आप अपने एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हो फ्रंट एंड में, वो हम बॉडी के अंदर में लिखते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि आपने ये लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद आपको सेव करना भी पड़ेगा और सेव करके रन भी करना पड़ेगा। तो पहले ये जानते हैं कि इसको सेव करने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सेव करने का तरीका होता है, यहाँ पर आपको फाइल नेम लेना होता है।
और यहाँ पे डॉट लगाकर HTML लिखना कंपलसरी है। कहने का मतलब ये जो फाइल है, फाइल नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो मन करे वो फाइल नेम लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको ये डॉट HTML लिखना ही है। आप फाइल नेम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में डॉट HTML आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप HTML यूज कर रहे हो। ये HTML का एक्सटेंशन होता है, ये आपको लिखना ही पड़ता है। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो कि मेरा फाइल का नेम है डेमो, ये तो मैं फाइल का नेम कुछ भी लिख दिया, लेकिन मैं यहाँ पर डॉट HTML लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप ऐसे ही सेव करोगे, जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो फाइल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये डॉट HTML है, ये आपको लास्ट में लिखना ही है कंपलसरी। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल, जो भी मैंने अभी सिंटैक्स बताया, इस सिंटैक्स का हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।